नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल MG जियोपॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप की वीरता की चर्चा करेंगे और उसके अद्वितीय हाथी राम प्रसाद के बारे में। महाराणा प्रताप न केवल मुगल साम्राज्य के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए थे, बल्कि उनके आसपास हर व्यक्ति की तरह उनके सेनापति भी वीरता और समर्पण का प्रतीक थे। आज हम महाराणा प्रताप और उनके वफादार हाथी राम प्रसाद की कहानी जानेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी का असली मतलब क्या होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत वफादारी, साहस और बलिदान में होती है। महाराणा प्रताप और राम प्रसाद की वफादारी ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। महाराणा प्रताप भारत के राजस्थान में मेवाड़ के शासक थे। वे एक महान योद्धा और एक आदर्श राजा के रूप में जाने जाते थे। वे अपनी बहादुरी, न्याय की भावना और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे समय में रहते थे जब चारों तरफ अशांति थी। यह वह समय था जब भारत के विभिन्न राज्यों में संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, जिससे कई राज्यों की स्वतंत्रता को खतरा था। अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने विरोध का रास्ता चुना, तब भी जब उनके खिलाफ सारी ताकतें थीं। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनका हौसला और संकल्प अटूट था। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा करने की कसम खाई। महाराणा प्रताप ने अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास किया, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या अपने राज्य के विकास के लिए। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कसम खाई। उनकी यह प्रतिज्ञा और उनके साहस ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। महाराणा प्रताप का जीवन और उनकी वीरता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। यह राजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ एक भयंकर युद्ध था। मुगलों के पास एक बड़ी सेना और अधिक संसाधन थे। संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अविश्वसनीय वीरता से लड़ाई लड़ी। वह ऐसी भीषण लड़ाई थी कि दोनों ओर के बहादुर सैनिकों के खून से जमीन लाल हो गई। महाराणा प्रताप के वफादार साथियों में कई नाम शामिल हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले चेतक और उसके बाद राम प्रसाद आते हैं। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिसके बारे में आपने कई कहानियां सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको महाराणा प्रताप के एक और साथी राम प्रसाद के बारे में बताने वाले हैं, जो था तो एक हाथी ही, लेकिन कई वीर योद्धा पर भारी रहा। राम प्रसाद ने कई युद्धों में महाराणा प्रताप का साथ दिया, खास करके हल्दी घाटी के युद्ध में, जिसमें राम प्रसाद ने अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए अकबर की सेना के 8 हाथियों को मार डाला। राम प्रसाद ऐसे युद्ध कर रहा था मानो इस युद्ध के लिए ही राम प्रसाद ने इस धरती पर जन्म लिया हो। अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए राम प्रसाद ने अकबर की सेना के कई घोड़े और पैदल सैनिकों को भी पांव से कुचल दिया। राम प्रसाद किसी से रुक नहीं रहा था और अकबर की सेना के लिए काल बन चुका था। अकबर, जो अपने हाथियों के नुकसान से नाराज था, ने फैसला किया कि अब वह राम प्रसाद को पकड़ने के लिए और भी बड़ी सेना भेजेगा। उसने 12 युद्ध हाथियों की एक सेना भेजी ताकि राम प्रसाद को हराया जा सके। लेकिन राम प्रसाद, जो अपने राजा के प्रति निष्ठावान था, ने इन नए हमलावरों का भी डटकर सामना किया। अकबर ने हर बार की तरह बर्बरता और धोखे का सहारा लिया था, क्योंकि वीरता
और युद्ध मूल्य जैसा मुगलों में कहा था। भारी संख्या के चलते रामप्रसाद अंततः पकड़ा गया। अकबर ने उसे आगरा किला भेजने का आदेश दिया, लेकिन उसकी मंशा उसे सिर्फ हराने की नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा को तोड़ने की थी। उसने रामप्रसाद को अच्छे खाने पीने और आरामदायक स्थान की पेशकश की, ताकि वह मुगल सम्राट के सामने झुक जाए। लेकिन मानो रामप्रसाद ने प्रतिज्ञा ली हो कि जब तक महाराणा प्रताप से मिलेगा नहीं, तब तक कुछ भी खाएगा नहीं और पिएगा नहीं। रामप्रसाद ने खाना पीना सब छोड़ दिया और महाराणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में डूब गया। अकबर ने रामप्रसाद को कई तरीकों से खिलाने का प्रयास किया, पर वो भी रामप्रसाद था। 28 दिन के बाद रामप्रसाद ने बिना कुछ खाए पिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसने कभी भी अपने राजा के प्रति निष्ठा में कोई कमी नहीं की। रामप्रसाद का बलिदान केवल शारीरिक सहनशक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह निष्ठा, समर्पण और सत्य के लिए संघर्ष का प्रतीक था। रामप्रसाद ने यह साबित किया कि वीरता सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि निष्ठा और अपने धर्म के लिए अंतिम समय तक खड़ा रहने में भी होती है। रामप्रसाद का बलिदान हमें न केवल साहस का पाठ सिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि निष्ठा और समर्पण के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। उसकी मृत्यु एक हाथी की नहीं, बल्कि एक अविचलित आत्मा की मृत्यु थी, जिसने अपने राजा के लिए जीवन का बलिदान दे दिया। रामप्रसाद की कहानी यह दर्शाती है कि साहस हमेशा तलवारों में नहीं, बल्कि उन निष्ठावान लोगों में होता है जो चुपचाप अपने राजा और अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको और कौन सी ऐतिहासिक कहानियां सुननी है। अगले वीडियो तक उन वीरों से प्रेरित रहें जिन्होंने हमेशा सत्य और अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष किया।